क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा बोलना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? क्या सच में कम बोलने से जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा बोलने से लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? क्या सच में शांत रहना और सही समय पर बोलना आपको ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है? क्या हर बात पर अपनी राय देना जरूरी है या कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है? गौतम बुद्ध की एक अनमोल कहानी जो सिखाएगी कैसे कम बोलकर आप ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी न केवल आपके विचारों को बदलेगी, बल्कि आपको यह भी समझाएगी कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातें और भी मूल्यवान बन जाती हैं। लोग आपको गंभीरता से सुनते हैं और आपकी वाणी प्रभावशाली बनती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि ज्यादा बोलने के क्या नुकसान हैं और कैसे कम बोलने से आप जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह सीख कैसी लगी और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन चाहते हैं तो राइज टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस न करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ज्यादा बोलने के 5 बड़े नुकसान और बुद्ध की सीख। नंबर 1, लोग तुम्हारी बातें गंभीरता से नहीं सुनेंगे। कम बोलो, ज्यादा सुनो। गौतम बुद्ध की अनमोल सीख। गांव का एक युवक आरव बहुत बोलता था। हर विषय पर अपनी राय देता, हर किसी को सलाह देता, लेकिन समस्या यह थी कि कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। जब भी वह कुछ समझाने की कोशिश करता, लोग उसे टाल देते और उसकी बातों को अनसुना कर देते। इससे आरव बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि इस समस्या का हल उसे गौतम बुद्ध से मिल सकता है। वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा और उनसे अपनी पीड़ा साझा की। भगवान, मैं हमेशा सही बातें कहता हूं, फिर भी लोग मेरी बातों को अनसुना क्यों कर देते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाते हुए बोले, वत्स, अगर मैं इस दीपक की लौ को तेज करने के लिए लगातार फूंक मारूं, तो क्या होगा? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, अगर आप लगातार फूंक मारेंगे तो लौ बुझ जाएगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति बिना रुके बोलता रहता है तो उसकी बातों का महत्व खत्म हो जाता है। उसकी आवाज शोर बन जाती है और लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जब तुम सोच समझकर ठहराव के साथ बोलोगे तो तुम्हारी बातें दीपक की लौ की तरह रोशनी फैलाएंगी। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव लौटा और अब कम लेकिन सार्थक शब्द बोलने लगा। जब भी वह कुछ कहता, लोग ध्यान से सुनते क्योंकि अब उसकी बातें अधिक मूल्यवान हो गई थी। धीरे धीरे गांव वाले उसकी सलाह को गंभीरता से लेने लगे और वह सबका सम्मान अर्जित करने लगा। सीख, शब्दों की ताकत उनके संतुलित उपयोग में है। जब तुम हर समय बोलोगे तो तुम्हारी बातों का मूल्य घट जाएगा, लेकिन जब तुम सही समय पर सही शब्द कहोगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारी वाणी प्रभावशाली बन जाएगी। नंबर 2, गलत बातें बोलने का खतरा बढ़ जाता है। शब्द बाण हैं, सोचो फिर बोलो। गांव में रहने वाला आरव बहुत जल्दबाजी में बोलने का आदी था। वह बिना सोचे समझे अपनी राय देता और कभी-कभी किसी की बुराई भी कर देता। एक दिन उसने गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सुदर्शन के बारे में गलत अफवाह फैला दी कि वह धोखेबाज है। कुछ ही समय में यह बात पूरे गांव में फैल गई और लोग सुदर्शन से दूरी बनाने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद आरव को सच पता चला, सुदर्शन पूरी तरह निर्दोष था। यह जानकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। पछताते हुए वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी गलती बताई। भगवान, मैंने बिना सोचे एक झूठी बात कह दी और अब पूरा गांव मुझसे नाराज है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक तकिया देते हुए बोले, इस तकिए को फाड़कर इसकी रुई हवा में उड़ा दो और फिर सारी रुई वापस इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। आरव ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वह रुई इकट्ठा करने गया तो उसे एहसास हुआ कि यह असंभव था, रुई हवा में बिखर चुकी थी। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, सारी रुई इकट्ठा करना नामुमकिन है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे शब्दों की शक्ति है।
एक बार कहे गए गलत शब्द बिखर जाते हैं और उन्हें वापस लेना आसान नहीं होता। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो ताकि तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और भविष्य में सोच समझकर बोलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे लोगों ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया। सीख, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत शब्द तुम्हारी साख और रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। नंबर 3, अधिक बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। शब्दों की बचत, ऊर्जा की शक्ति। गौतम बुद्ध की सीख। गांव का युवक आरव बहुत बातूनी था। वह हर समय बोलता रहता, लोगों से चर्चा करता, बहस करता और हर विषय पर अपनी राय देता। दिन भर बोलते बोलते वह इतना थक जाता कि शाम होते होते उसका शरीर शिथिल हो जाता, मन बेचैन रहता और कोई काम करने की शक्ति नहीं बचती। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं हर दिन बहुत बोलता हूं, लेकिन अंत में खुद को थका हुआ और असंतुष्ट पाता हूं। ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था, उसमें साफ साफ बादल और आसमान दिखाई दे रहा था। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगीं और अब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बुद्ध बोले, जब झील शांत थी तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें हलचल हुई सब कुछ धुंधला हो गया। ठीक वैसे ही जब तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बेवजह के शब्दों में बिखर जाती है और तुम्हें थका देती है। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि वह कम और सार्थक बोले तो उसकी ऊर्जा बच सकती है और वह अधिक प्रभावशाली भी बन सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी आदत बदली और अब वह तभी बोलता जब जरूरी होता। इससे न सिर्फ उसकी थकान कम हुई, बल्कि लोग भी उसकी बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगे। सीख, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, बेवजह शब्दों में न गंवाओ। जब तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी बातें ज्यादा प्रभावशाली होंगी और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। नंबर 4, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। सुनना ही सच्ची बुद्धिमानी है। गौतम बुद्ध की अनमोल सीख। गांव का युवक आरव अपनी बातों में इतना डूबा रहता था कि दूसरों की बातें सुनने की आदत ही खो चुका था। वह हर चर्चा में सबसे ज्यादा बोलता, हर बहस में अपनी राय रखता, लेकिन जब कोई उसे कुछ जरूरी बताने की कोशिश करता तो वह ध्यान ही नहीं देता। इसी आदत के कारण वह कई महत्वपूर्ण अवसरों से चूक गया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक शानदार व्यापार के मौके के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी राय देनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि वह मौके को समझ ही नहीं पाया और अवसर किसी और ने ले लिया। हताश होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया? आरव ने सिर हिलाया और बुद्ध ने समझाया, ताकि हम 2 गुना सुने और आधा बोलें। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह सुन नहीं पाता और जो नहीं सुनता वह सीख नहीं पाता। सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। बुद्ध ने उसे एक पात्र दिया और कहा, इसे पानी से भरो, लेकिन धीरे धीरे आरव ने जल्दबाजी में पात्र में पानी डालना शुरू किया और पानी बाहर गिरने लगा। बुद्ध बोले, देखो, जब तुम बिना रुके पानी डालोगे तो पात्र छलक जाएगा और कुछ भी नया नहीं रख पाएगा। वैसे ही जब तुम लगातार बोलते हो तो तुम्हारा मन इतना भरा रहता है कि उसमें सीखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। आरव को समझ आ गया कि उसे कम बोलना और अधिक सुनना चाहिए। उसने इस आदत को अपनाया और धीरे धीरे वह नए अवसरों को पहचानने लगा, अपनी गलतियों से सीखने लगा और जीवन में आगे बढ़ने लगा। सीख, कम बोलो और ज्यादा सुनो, क्योंकि सुनने वाला ही सीखता है और सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। नंबर 5, रिश्तों में तनाव पैदा होता है। सुनने की कला से रिश्ते संवारे। गौतम बुद्ध की अनमोल सीख। आरव को बोलने का बहुत शौक था। वह जब भी किसी के साथ बैठता तो बस अपनी ही बातें करता। अपनी राय देना, अपनी कहानियां सुनाना, अपनी उपलब्धियां गिनाना, यही उसकी आदत बन गई थी। लेकिन इस चक्कर में वह यह भूल गया कि सामने वाला क्या कहना चाहता है।
धीरे धीरे उसके दोस्त उससे कटने लगे, परिवार वाले उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि आरव को उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुहानी उससे बोली, आरव, क्या तुम्हें कभी मेरी बातों की परवाह भी है? आरव चौंक गया। ऐसा क्यों कह रही हो? सुहानी ने आह भरते हुए कहा, तुम हमेशा अपनी ही बातें करते रहते हो। तुम्हें यह तक याद नहीं कि मैंने पिछली बार क्या कहा था? रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी बनते हैं। यह सुनकर आरव को झटका लगा। वह गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा तो इसका मतलब है कि तुमने कभी उनकी बातें सुनी ही नहीं। रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है सुनना। बुद्ध ने उसे एक जलते हुए दीपक की ओर इशारा किया और कहा, रिश्ते इस दीपक की तरह होते हैं। अगर तुम उसमें लगातार तेल नहीं डालोगे तो वह बुझ जाएगा। रिश्तों का तेल है सुनना, समझना और सम्मान देना। अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे और सामने वाले की बात नहीं सुनोगे तो धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बातें भी ध्यान से सुनेगा। धीरे धीरे उसके दोस्त वापस आने लगे, परिवार वालों ने उसे पहले की तरह अपनाना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया कि सच्चे रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सुनने की कला से बनते हैं। सीख, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातें सुने तो पहले उनकी बातें ध्यान से सुनना सीखो। रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी बनते हैं। कम बोलो, ज्यादा सुनो, यही असली बुद्धिमानी है। आरव को अब समझ आ गया था कि ज्यादा बोलना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब उसने अपनी आदत बदली, कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू किया, तो उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे, वह गलतफहमियों से बचने लगा, उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती थी और सबसे बड़ी बात, उसके रिश्ते पहले से मजबूत हो गए। क्या आप भी ज्यादा बोलने की वजह से परेशानियों का सामना कर चुके हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह सीख कैसी लगी। साथ ही राइज टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अनमोल सीखें मिलती रहें। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शब्द अमूल्य होते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तुम बोलने से ज्यादा सुनना सीख जाते हो, तो न सिर्फ तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि तुम्हारे रिश्ते भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। सीख, कम बोलो ताकि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें। सोच समझकर बोलो ताकि गलत शब्दों से बच सको। अपनी ऊर्जा को बचाओ और सही दिशा में लगाओ। ज्यादा सुनो ताकि सीख सको और आगे बढ़ सको। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दूसरों की भावनाओं को समझो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।